मिस्र या अब कह लें तो इजिप्ट, जहाँ की पहचान के लिए आपको बड़ी बड़ी पिरामिड्स तो याद ही होंगे। और अगर आपने बचपन में जीके की किताब देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि मिस्र में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। लेकिन मिस्र हमेशा से ही अपने पिरामिड्स को लेकर पूरी दुनिया में आश्चर्य का केंद्र रहा है। पिरामिड जिसमें मरने वाले राजाओं को एक शानदार से ताबूत में उनकी मम्मी बनाकर रख देते थे और उसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर देते थे। पिरामिड के उसी कमरे में राजाओं के साथ उसके सारे खजानों को भी बंद करके रख दिया जाता था। खैर, ये दुनिया का अजूबा कैसे बना, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से बना हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पोस्ट पिरामिड पर, यानी पिरामिड के बाद मिस्र में राजाओं को कैसे और कहां दफनाया जाता था। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और खोजते हैं कि कैसे मिला 3000 साल पुराना खजाना। आप इन सूखे पत्थरों की घाटी को गौर से देखिए, क्योंकि ये कोई आम घाटी नहीं है, बल्कि ये लाइम पत्थरों से बनी एक ऐसी घाटी है जो पिरामिड के भर जाने के बाद मिस्र के शाही लोगों को दफन करने के लिए चुनी गई थी। इसलिए आज इसे किंग्स वैली भी कहते हैं। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसे किंग्स वैली क्यों कहते हैं। असल में हुआ यूं, जब पिरामिड पूरी तरह फुल हो चुका था तो वहां के लोगों ने इसी लाइम पत्थरों वाली घाटी को चुना, जिसमें मरने वाले सभी राजाओं को अलग अलग कमरे में उनके ताबूतों और खजानों के साथ बंद कर दिया जाता था। कई राजा तो खुद मौत से पहले ये तय कर लेते थे कि उन्हें कहां पर मम्मी बनकर दफन होना है। इसके लिए वो अपना चेम्बर, अपना गोल्डन कॉफिन और गोल्डन मास्क पहले से ही तैयार करवा लेते थे। अगर पिछले 200 साल की बात देखें तो यहाँ से करीब 60 टॉम्ब खोजे जा चुके हैं, लेकिन इन सारे टॉम्ब में से ज्यादातर चेम्बर खाली ही मिलते थे और कुछ में कभी कभी मम्मी मिल जाती थी। इस पर एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि हर दौर में सबको पता था कि यहाँ पर राजा अपने शाही खजाने के साथ दफन है, इसीलिए लुटेरों ने धीरे धीरे करके सारे टॉम्ब से खजाने को लूट कर उन्हें छोड़ दिया था। इसीलिए उन टॉम्ब से कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी 1920 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉबर्ट कार्टर उसी समय किंग्स वैली में कुछ खुदाई का काम कर रहे थे। तभी उन्होंने जो देखा वो उस वैली में सबसे अलग और सबसे जुदा था। उन्हें सीढ़ियों जैसा कुछ नजर आया, जिसके आसपास सफाई करने के बाद उन्हें जो मिला वो काफी चौंकाने वाला था। वो सीढ़ियां असल में पहाड़ के अंदर की तरफ जा रही थी। ऐसा कुछ दिखाई पड़ने पर हॉबर्ट से रहा नहीं गया और उन्होंने एक पूरी टीम लगाकर वहां से सावधानी के साथ खुदाई करवानी शुरू कर दी। जैसे जैसे खुदाई नीचे जाने लगी, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी और जैसे ही खुदाई खत्म हुई और लोग सीढ़ियों से नीचे पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने उस घाटी के बीचों बीच एक और टॉम्ब ढूंढ निकाला, जिसके एंट्रेंस को करीब 3000 साल पहले पत्थरों से बंद कर दिया गया था। हॉबर्ट जब एंट्रेंस पर लगे पत्थरों को हटाकर उसके अंदर गए तो उसके सामने था बेशुमार खजाना। हर तरफ सैकड़ों किस्म के खजाने को देखने पर हॉबर्ट के साथ उसकी पूरी टीम को ही झटका सा लग गया था। इन खजानों के अलावा भी उन्हें एक चेम्बर और दिखा, जिसमें एक गोल्डन कॉफिन में किसी राजा की मम्मी को रखा गया था। आप खजाने की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र वो कॉफिन ही 90 किलो के सोने से बना हुआ था। इसके अलावा उस टॉम्ब की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उनका रंग भी इतना चमकदार था कि वो बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। हॉबर्ट की इस डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट हैरान रह गए थे और अब दुनिया भर के रिसर्चर्स ने इस टॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया था। अब उस टॉम्ब को लेकर जो सवाल थे वो ये थे कि आखिर ये किस राजा का टॉम्ब है और दीवार पर बनी ये पेंटिंग्स क्या कहना चाहती हैं। साथ ही लोगों के मन में ये बात भी थी कि जब सारे टॉम्ब से लुटेरों ने लूट लिए थे तो आखिर ये टॉम्ब कैसे बच गया। इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने में सब लग गए थे। सबसे पहले तो मिली हुई बॉडी का डीएनए टेस्ट करने पर यह पता चला कि ये बॉडी किसी 18 साल के राजा की बॉडी है। अब जब उस राजा के डीएनए को टॉम्ब से मिली बाकी मम्मियों के साथ मिलाकर देखा गया तो उस राजा और राजा के माँ और बाप का भी पता चल गया, जिसे उसी टॉम्ब के आसपास वाली टॉम्ब में दफनाया गया था। इतनी जानकारी के आधार पर यह तो पता चल गया कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि तुतनखामुन है, जो करीब अपने पिता की मौत के बाद 8 साल की उम्र में ही राजा बना और 10 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इतनी जानकारी के बाद एक नई आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सालों बाद फिर से इस टॉम्ब पर आगे की रिसर्च करनी शुरू की। जब उसने दीवारों पर बने पेंटिंग्स की तस्वीरों को एक सॉफ्टवेयर में डाला तो उन्हें उस राजा के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल गई थी और ये भी कि टॉम्ब बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था, क्योंकि अभी भी ब्रश के निशान उन दीवारों पर मौजूद थे। क्योंकि उस जमाने में राजा बहुत पहले ही अपने टॉम्ब बनवा लेते थे, तो आश्चर्य की बात तो ये थी कि आखिर इस राजा की कब्र को इतनी जल्दी में क्यों बनाया गया। इसके बाद बॉडी का एक बार और जब डीएनए टेस्ट किया गया
तो जो बात सामने आई वो काफी दर्दनाक थी, क्योंकि जो राजा 8 साल की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ गया था, असल में वो बैठने लायक ही नहीं था। जी हाँ, उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी लगभग खराब हो चुकी थी, उसका बायां पैर भी काम नहीं करता था, इसलिए वो कभी भी गिर जाता था। फिर भी किसी तरह उसने 10 साल राज किया, लेकिन तमाम तरह की बीमारियों ने 18 साल की उम्र में एक दिन उसकी अचानक जान ले ली। राजा की अचानक मौत के कारण ही उसकी टॉम्ब को इतनी जल्दी बनाया गया था और उसी टॉम्ब में उसे दफन किया गया। लेकिन जो सबसे अहम सवाल था वो ये था कि आखिर ये टॉम्ब लुटेरों की नज़र से बच कैसे गया। तो इसका जवाब भी अभी मिलता है। उसमें ये कहा जाता है कि ये टॉम्ब चूंकि पहाड़ के बहुत अंदर बना था और साथ ही इसके दरवाजे पर किन्हीं कारणों से इतने ज्यादा बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा हो गए थे कि उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि यहाँ पर कोई टॉम्ब भी होगा, क्योंकि बाकी के टॉम्ब के दरवाजे दिख जाते थे। शायद इसीलिए ये लुटेरों की नजरों से बचा रह गया। लेकिन आज ये 3000 साल पुराना बेशकीमती मिस्र का खजाना खोज निकाला गया है। तो दोस्तों, ये थी उस खजाने के मिलने और उसे ढूंढने वाले की कहानी, जिसे हमने आपके लिए खास तौर पर इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।